हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 30 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया हुआ है? खुर्जा में। हाल ही में चर्चा में रहे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किस संस्थान से किया है? आईआईटी पटना। हाल ही में चीन द्वारा जिनजियांग क्षेत्र में खोले गए एक बुनियादी ढांचा परियोजना को दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है, तियानशान सेंगली सुरंग। वैभव सूर्यवंशी को कम उम्र में क्रिकेट में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हाल ही में 40वीं एशियाई जलचर पक्षी जनगणना किस अभयारण्य में की जाएगी? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट से बन गया है? गुजरात। हाल ही में चर्चा में रहा बेजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? रूस में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किसने विकसित किया है? हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी एमआईआर किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉक्सेल ग्रिड। वॉक्सेल ग्रिड। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 62वें खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 62वें खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेटली। ब्रेटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने नागरिक पुरस्कारों को नाम उपसर्ग के रूप में जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने नागरिक पुरस्कारों को नाम उपसर्ग के रूप में जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस, संख एयर, इन तीनों को जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको कि एनओसी कहा जाता है, प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, PV सिंधु को।
पीवी सिंधु को जो है हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। अगला प्रश्न है, भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे मई 2026 में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है, किस राज्य में स्थित है? भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे मई 2026 में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है, किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।